नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं शहर और आसपास की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर में प्रदर्शन कर अखिलेश यादव की रिहाई की मांग की और शास्त्री चौक पर दिया धरना। पिछले दिनों पिपराइच थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना के अनावरण को लेकर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लाखों रुपए की चोरी के आभूषण व अन्य सामानों को किया बरामद। आज महानगर में दोपहर बाद जमकर हुई तेज बारिश से महानगर के कई निचले इलाकों में हुआ भारी जल जमाव। 1.5 घंटे तक हुई लगातार बारिश से आम जन की बढ़ी दुश्वारियां। और अब गतिविधियां विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर में प्रदर्शन कर अखिलेश यादव की रिहाई की मांग की और शास्त्री चौक पर धरना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सपा के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। निर्वाचन आयोग जो ऑटो की चोरी कर रहा है, जिसको लेकर अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी दिल्ली में धरने पे थी, लेकिन निर्वाचन आयोग के इशारे पे अखिलेश यादव जी की गिरफ्तारी होती है, जिसके विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश और शास्त्री चौक पर हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति 4 राज्यों में वोट कैसे दे सकता है? आप बताइए। वो महाराष्ट्र में भी वोट दे रहा है, बिहार में भी वोट दे रहा है, उत्तर प्रदेश में भी वोट दे रहा है, मध्य प्रदेश में भी वोट दे रहा है, कैसे ये चलेगा? विश्वकर्मा परिवार ट्रस्ट द्वारा विश्वकर्मा पूजा पर सार्वजनिक अवकाश की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से राजेश दिवाकर शर्मा ने कहा कि पिछले कई वर्षों से मांग की जा रही है कि 17 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। 17 सितंबर के सार्वजनिक अवकाश के संदर्भ में माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है कि पूरे देश में जो पूर्ववर्ती सरकार ने अवकाश घोषित की थी, आप भी उसे घोषित करें, जिससे कि हमारे विश्वकर्मा बंधु ही नहीं पूरे समाज के लोग हर्षोल्लास के साथ भगवान हमारे प्रभु हमारे इष्ट देवता की जयंती मनावें और सभी लोग खुशहाल रहें उनके आशीर्वाद और अनुदान वरदान से। पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष अतुल्लाह शाही ने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ मुस्लिम अनुसूचित जातियों को आरक्षण प्रदान किए जाने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और जल्द से जल्द इसे पूरा किए जाने की मांग की। हमारी मांग यह है कि 1950 तक भारत की वो तमाम जातियां जो दलितों की सी जिंदगी बसर कर रही थीं, उनको अनुसूचित जात में रख करके सबको अनुसूचित जात की सुविधा मिलती थी। 1950 तक ये सुविधा जारी रही, लेकिन 1952 में इस धारा में जो है कांग्रेस पार्टी ने हिंदू सब जोड़ दिया, जिसकी वजह से भारत की बहुत सारी जातियां जो है उस सुविधा से वंचित हो गई। इसके बाद 1956 में सिखों ने अपनी मांग उठाई कि उनके धर्म में जो भी अनुसूचित जात के स्तर में जो जीवन यापन कर रहे हैं उनको भी अनुसूचित जात में डाला जाए। सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया। 1990 में बौद्धों ने भी मांग किया सरकार से, बौद्ध धर्म में जो भी जातियां अनुसूचित जात की तरह से अपना जीवन बसर कर रही हैं उनको अनुसूचित जात का दर्जा दिया जाए, वो भी सरकार ने मान लिया। लेकिन मुसलमानों में जो बिरादरियां अनुसूचित जात की सी जिंदगी बसर कर रही हैं, हम लोगों की मांग है कि उनको भी अनुसूचित जात में शामिल करके अनुसूचित जात की जो भी सुविधाएं हैं उनको भी दिया जाए। पिछले दिनों पिपराइच थाना क्षेत्र में हुए चोरी की घटना के अनावरण को लेकर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लाखों रुपए के चोरी के आभूषण व अन्य सामानों को बरामद किया है। एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि पकड़े गए चोर गोरखनाथ, तिवारीपुर और राजघाट थाना क्षेत्र के हैं। दिनांक 2/8/2025 को थाना क्षेत्र पिपराइच में एक चोरी की घटना हुई थी। इसमें एक व्यक्ति जो अपने कार्यालय गए हुए थे, ऑफिस गए हुए थे, उनके घर पे पीछे से चोरों के द्वारा चोरी करके लगभग 11 लाख रुपए का जो उनका सामान है वह चोरी कर लिया गया था। इसके संबंध में उनके द्वारा सूचना देने पे तत्काल थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 587/2025 दर्ज हुआ था। केस बिल्कुल हमारे लिए ब्लाइंड था, हमारे पास कोई इसमें क्लू नहीं था और क्योंकि उस क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा हमको बहुत क्लियर नहीं मिल रहा था, तो हमारे लिए अपराधियों को चिन्हित करना घटना के तुरंत बाद काफ़ी मुश्किल था। लेकिन हमारी लगातार टीम जिसमें लगी रही और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी एंटी थेफ्ट सेल
के द्वारा इसमें काफ़ी अच्छे से कार्य करते हुए एंटी थेफ्ट सेल, सर्विलांस सेल, हमारी ITMS की टीम जो हमारी ITMS पे काम करती है एवं थाना पिपराइच की टीम ने CO चौरी चौरा एवं SP नॉर्थ के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे से कार्य करते हुए इस केस को पूरा वर्कआउट करते हुए जितना भी माल चोरी हुआ था 100% उसकी बरामदगी की गई है। पूरे 11 लाख रुपए का माल बरामद है और जो 3 अपराधी हैं जो कि इस घटना में सम्मिलित थे, उन तीनों अपराधी जिनके नाम अयाज अहमद उर्फ बाबू, इरफान उर्फ मुन्ना, शमशेर उर्फ मामा, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और जो भी माल इनके साथ पास से जब्त हुआ है वो माननीय न्यायालय के माध्यम से उपयुक्तवादी के द्वारा। DVN PG कॉलेज गोरखपुर, साहित्यार्चन हिंदी विभाग तथा गोरखनाथ साहित्यिक केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में रामचरित्र और भक्ति का स्वरूप विषय पर विशेष व्याख्यान में मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मैक्सिम देमचेंको ने कहा कि भारत सिर्फ भारतवासियों की ही माता नहीं है बल्कि सारे संसार की माता है। कार्यक्रम में रणविजय सिंह, प्राचार्य ओम प्रकाश सिंह, डॉक्टर अदिति दुबे, प्रोफेसर पृथ्वीराज सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। बचपन से रामायण में और श्री सियाराम जी में मेरी प्रेरणा मिल रही थी। ऐसा कैसे हुआ? सोवियत समय में जब सोवियत संघ था, भारत और रूस के बीच में रिश्ते काफी अच्छे थे और पूरा कोऑपरेशन हो रहा था। और उस समय रामायण का अनुवाद भी हुआ था। 1949 में एक प्रोफेसर अलेक्सी बनानिको का अनुवाद प्रकाशित हो गया सेंट पीटर्सबर्ग में। लेकिन उस समय इस नगर का नाम लेनिनग्राद था, अभी तो सेंट पीटर्सबर्ग है। ये ऐतिहासिक नाम तो वापस लगे, जैसे भारत में अलाहाबाद था, लेकिन अभी ऐतिहासिक नाम वापस आ गया प्रयागराज, तो उसमें ऐसा भी होता है। जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज विकास भवन परिसर से विभिन्न स्कूली बच्चों ने हाथ में तिरंगा लेकर रैली निकाली। रैली का नेतृत्व DIOS डॉक्टर अमरकांत सिंह ने किया। वहीं नौकायन से नागरिक सुरक्षा कोर द्वारा भी तिरंगा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसे जिला विकास अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज हर घर झंडा अभियान के अंतर्गत बच्चों की रैली निकाली गई है, जिसमें हमारे NCC स्काउट के भी बच्चे रहे हैं और इनके माध्यम से संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो आज़ादी हमें बहुत सारे हमारे पूर्वजों के बलिदान के बाद मिली है, उनको अक्षुण्ण रखना है और दुनिया के किसी भी देश के प्रभाव में न आते हुए अपने देश के विकास और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। ये जो बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, ये हर घर तिरंगा और स्वतंत्रता दिवस के पूर्व सप्ताह में जो कार्यक्रम आयोजित है, इसमें एक राष्ट्र के भावना को सभी को जागृत करने के लिए, एक संकल्प लेने के लिए, जिसके आधार पर हम देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के काम करेंगे। इसके लिए जो है पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, साथ ही साथ जो है इसमें नागरिक सुरक्षा और अन्य जो है विभाग के जितने भी हैं कार्मिक हैं और साथ ही उसमें अधिकारी हैं, सब लोगों ने मिलकर के एक रैली का आयोजन यहाँ जनपद गोरखपुर के रामगढ़ ताल तारामंडल है, वहाँ से शुरू होकर के अरेलेगंज चौराहा है, वहाँ तक जाएगी और रैली का समापन उसी हिसाब से किया जाएगा, जिसके आधार पर जनमानस को जोड़ने के लिए इस रैली के आयोजन के उद्देश्य लेकर के किया जा रहा है। मानसून की दस्तक के साथ ही आज जिले में दोपहर बाद जमकर बारिश हुई। बारिश में मौसम तो सुहाना कर दिया, वहीं आम जन की दुश्वारियां बढ़ गई। लोगों को जल जमाव की समस्या से जूझना पड़ा। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।